नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए शाम को हमारी एक वीडियो है जिसका नाम है स्टॉक फटाफट। इसमें मैं दोस्तों 7 से 8 न्यूज़ कवर करूंगा। ऑफ कोर्स आज मार्केट बंद है तो उतनी सारी न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन दोस्तों 7 से 8 स्टॉक आई होप आपके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई स्टॉक होगा तो आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। और आपको मैं बाइंग लेवल से बताऊंगा जहां दोस्तों आपको एक्यूरेसी के साथ पोर्शन बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों छोटी सी अपडेट है, अगर आप देखें रिलायंस में को पता है दोस्तों कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। आने वाले हैं Q4 के नंबर्स और इनके दूसरे बिजनेस कैसे कर रहे हैं। मैंने दोस्तों ऑनेस्टली इसका रिव्यू कर दिया है, जाकर ज़रूर देखो। शेयर मार्केट में खरीदते ही शेयर क्रैश क्यों होता है, इसके पीछे दोस्तों एक लॉजिक है, मैंने शेयर कर दिया है। अगर आप बिगनर है आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस स्टार्ट करता हूँ। हमारे IPO का सीजन तो को पता है कि ऑन है और इसी बीच में बारबेक्यू नेशन का जो IPO है दोस्तों मैंने रिव्यू करके इसके पहले वाला दिन बता दिया था, लेकिन ध्यान रखिएगा IPO के लहर में फंस नहीं जाना है। जो लॉन्ग टर्म निवेशक है अपने आंख और कान खोल के निवेश करना है, क्योंकि दोस्तों वैल्यूएशन में मैटर करता है। प्राइस काफ़ी हाई है, अगर आप देखें तो 500 करीब के साइज़ का हमें देखने को मिलता है। एक शेयर की मैं बात बोल रहा हूँ और साइज़ की बात की जाए 450 करोड़ का हमें IPO मोर और लेस दिखाई पड़ रहे हैं। तो कंपनी बुरी नहीं है, ग्रोथ सही है, लेकिन दोस्तों कंपनी 3 साल से लॉस में है, इस बात को ध्यान रखें। और अभी भी कोविड का जो वॉर है ख़त्म नहीं हुआ है और कितने जगह लॉकडाउन हो रहा है, तो रेस्टोरेंट हो गए, टूरिज्म वाले सेक्टर्स हो गए, अच्छा खासा बैटली हिट करते हैं। तो लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो थम्स अप हैं, लेकिन दोस्तों सही में वैल्यूएशन मुझे काफ़ी महंगे दिखाई पड़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म निवेश मुझे उतना अप्रोप्रिएट दिखाई नहीं पड़ रहा। खुल के मैं बोल रहा हूँ बिकॉज इसके पहले आपने देखा कि जब बर्गर किंग आया था तो बहुत ज़्यादा दोस्तों हवाबाजी देखने को मिली थी, 213 तक उसको ले जाया गया, उसके बाद सुहा हो गया। इसलिए फ्रेंड्स अपने आप को ठीक से जज करना है कि आपको कंपनी अच्छी लगती है तो निवेश कर सकते हैं। हम ऐसे बहुत सारे कंपनी होते हैं जिनके पार्ट आप बन सकते हैं, उनके कस्टमर बन सकते हैं। जैसे मैं भी हूँ दोस्तों, मेरे सिटी में बहुत सारे बारबेक्यू नेशन के आउटलेट्स हैं, मैं जाता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है और प्लान भी कर रहा हूँ कि फिर से विजिट करूँगा। लेकिन दोस्तों हमें उनका इन्वेस्टर एज इन्वेस्टर उनका पार्टनर बने या फिर ना बने एक क्वेश्चन मार्क होता है। इसलिए दोस्तों अपने लिस्टिंग गेन के चक्कर में जाना चाहते हैं इट्स ओके, लेकिन अगर निवेश करते हैं तो ध्यान से रखिएगा आपका दाव उल्टा ही पड़ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा बजिंग हुआ तो अच्छा खासा गेन होगा, तो टॉप में मत खरीदिएगा, लिस्टिंग गेन के लिए जाएँ तो जा सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि मोटा मुनाफा हो सकता है, लेकिन कंपनी 3 साल से लॉस में, इस बात को ध्यान में रखिए। ज़्यादा जानना है तो मेरे इसके पहले वाला वीडियो दोस्तों IPO वाला, उसको देख सकते हैं। गाइस टाटा मोटर्स की बात की जाए 350 तक भी ये स्टॉक जा चुका था, उसके बाद हमें स्टॉक में पिटाई देखने को मिली। दोस्तों बात की जाए ये पिटाई बोलना गलत होगा, क्योंकि देखिए अगर अपने बॉटम से कोई स्टॉक इतना 2 गुना 3 गुना भाग जाएगा, आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों। ये स्टॉक कोरोना क्रैश में 63 रुपये तक आ चुका था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद बॉटम से बात की जाए 5 गुना भाग चुका है। ऑफकोर्स दोस्तों ऑल टाइम हाई से अभी भी लाइक नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी कमिटमेंट ठीक ठाक है, कंपनी बोल रही है कि डेट फ्री हो जाएगी, कंपनी बोल रही है कि आने वाले टाइम में EV लॉन्च करेंगे। दोस्तों ये जो सफ़र है ये आसान नहीं है और बहुत जल्दी नहीं होने वाला है, इसको समय लगेगा। अगर आप समय देने के रेडी है तो टाटा मोटर्स के लिए जाइए, लेकिन मार्केट में इससे अच्छे अच्छे भी शेयर्स हैं जो डेट फ्री है मोटर कंपनी के, लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं 290 का असर लेके। अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप आता है तो खरीद सकते हैं, लेकिन अभी भी बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि प्राइस भागेगा, 10 शेयर खरीद सकते हैं तो भाई 2 से 3 शेयर खरीदिए और 6-7 शेयर का रिमेनिंग पैसा अपने हाथ में रखिए। बिकॉज कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेन और जगह जगह लॉकडाउन सेंटीमेंट को हर्ट कर सकता है। गिरे तो आपको पैनिक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा शेयर्स अगर होता है ऑफकोर्स बोलता है कि मैं पैनिक मत करिए, वरना आप देखिए स्टॉक बहुत ही अच्छा है, ख़राब नहीं है, लेकिन जर्नी उतनी शानदार नहीं रही। गिरता है तो भाई पिछले कुछ समय से अच्छी खासी रणनीति हमने देखी कि भागता ही नहीं था। तो उधर अगर आप पेशेंस से होल्ड कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म तक जरूर रिवॉर्ड करेगी। बट दोस्तों अभी थोड़ा सा इसको अवॉइड करना ही बेटर होगा। गिरे तो थोड़ा थोड़ा अवॉइड मीन्स एडवांटेज कर सकते हैं। अवॉइड का मतलब ऐसा नहीं कि अब उसको देखना ही नहीं, देखना है, मौका मिले तो लपक लेना है, लेकिन इनके लिए है जो EV को लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक दिखाई पड़ते हैं उनके लिए। जी हाँ, सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज बहुत ही अच्छी कंपनी है। डिक्सन हो गए, एस्ट्रल हो गए। ऑफकोर्स एस्ट्रल में हमने बोला था कि प्रॉफिट बुक करूंगा और आप देख सकते हैं कि उसके बाद ही एस्ट्रल 10 से 12% क्रैश हो गया, बिकॉज उसमें आर्टिफिशियल रैली थी और वैल्यूएशन बहुत ही महंगा हो चुका था। लेकिन डिक्सन दोस्तों इसका वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसी कोई दूसरी कंपनी नहीं है भारत में और इनके लिए अतः बिजनेस है। आई मीन टू से अगर आप देखें दोस्तों इनके बिजनेस का साइज मीन्स आने वाले टाइम में चिप हो गए, फ़ोन्स हो गए, मोटरोला हो गए, बड़ी बड़ी कंपनी इनके संग टाई अप कर रही है। PLI स्कीम से बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो कंपनी तो इसलिए मैंने बोला था कि आप चाहे तो स्प्लिट के पहले भी खरीद सकते थे, बट मैंने एस्ट्रल के लिए मना किया था। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मैटर करता है जो हम लोग को बहुत दिन से देखने को मिला। तो डिक्सन की बात की जाए तो ख़राब प्राइस
अब ऐसा नहीं कि महंगा नहीं है, महंगा तो है, लेकिन चाहे तो एसआईपी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और थोड़ा थोड़ा बहुत लोग बोल रहे कि बेस्ट प्राइस दोस्तों मुझे अभी भी 3800 भी लगता है, जो इधर से भी 400 रुपये डिस्काउंट में है। अब ऐसा नहीं है कि इस लेवल को हमें देखने के लिए मशक्कत करना पड़ेगा, मार्केट गिरेगा तो जमकर प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन उसमें आपको निवेश करने का मौका मिले तो घबराइएगा मत। चार्ट देख सकते हैं बहुत ही प्रॉमिसिंग है, मीन्स खरीदने किसी को मौका ही नहीं दिया, और हमने दोस्तों इसको बहुत ही निश्चित लेवल से खरीदा है, तो अच्छे खासे मुनाफे में है इसमें और एस्टेल में। लेकिन दोनों अच्छी कंपनी है, चाहे वो एस्टेल की बात की जाए फिर डिक्सन की, लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड करेगा। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो आपको वैल्यू बाइंग करनी है तो 4000 के नीचे ही करिएगा, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता 100-200 को लेके, तो आप चाहें थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। तो भाई IRCTC को लेके एक नेगेटिव मैंने कमेंट देखा, उधर पे लोग बोल रहे कि सर आप कैसे इसको प्रमोट कर रहे हैं, अभी तो लॉकडाउन होने वाला है, बहुत जगह पे न्यूज़ आ रही है, बहुत सारे स्टेट्स इसको सोच रहे हैं। दोस्तों अगर वो होता है बॉटम तलाशना और न्यूज़ के इम्पैक्ट से टॉप पे बेचना, बॉटम में खरीदना, हमने दोस्तों पूरा इंडिया लॉकडाउन देखा, पूरा विश्व लॉकडाउन देखा, स्टॉक गिरा, खत्म हो गया क्या? ऑफ कोर्स नहीं हुआ। डेफरी कंपनी तो बाउंस ज़रूर मारेगी, गिरावट होता है तो ये टॉप नॉच है, एसटीएफ का टॉपिक है। सुपर टॉपिक PSU का एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो भागते ही रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा रैली आती है। लॉन्ग टर्म तक अगर आप होल्ड करने का विल रखते हैं, चाह रखते हैं, तो इसको एटलीस्ट लॉस में मत निकालिएगा, आपके पास पेशेंस है, इसको आराम से होल्ड करिए। ज़रूर दोस्तों हम लोग कभी ना कभी इसको 3 साल के अंदर 5000 के ऊपर ज़रूर देखेंगे, वक्त लगेगा लेकिन ये ज़रूर रिवॉर्ड करेगा। हमने 1300 के लेवल पर खरीदा था, आपको बोला भी था, और उससे पहले मेरा तो बाइंग प्राइस इससे भी कम है, लेकिन आप सबको दोस्तों मैंने 1300-1400 के लगभग बोला था। उसके बाद अच्छा खासा ही मुनाफा देखने को मिल रहा, तो मेरे हिसाब से बॉटम तलाश मत करिए। यस प्रॉफिट कम हो जाएगा लेकिन प्रॉफिट रिकवरी हो जाएगा अगर आप उसको होल्ड करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको मार्केट को टाइमिंग नहीं करना चाहिए, मार्केट में टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से IRCTC दोस्तों एक ऐसी लाइक कंपनी है जो आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो आपको बेशक 101% रिवॉर्ड करेगी। नहीं लिए हैं तो अभी प्राइस 200-1800 के लगभग आते रहता है, तो उधर पे चाहें तो थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। तो गाइस ट्राइडेंट की बात की जाए, जी हाँ कंपनी बुरी नहीं है, 19 के लगभग मोतीलाल ओसवाल टारगेट दिया जो अभी भी इधर से लाइक 3-4 रुपया अब दिखाई पड़ता है, अपने आप में ही टारगेट बहुत ही ह्यूज है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपको कोई ग्रोथ कंपनी चाहिए तो मुझे वैसा दिखाई नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कंपनी छोटे साइज़ के अकॉर्डिंग ठीक ठाक दिखाई पड़ती है, लेकिन कंपनी का EPS अगर देखें, कंपनी के CAGR सेल्स और ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो उतनी प्रॉमिसिंग नहीं है। लेकिन छोटी साइज़ की कंपनी है तो इधर पे ऑपरेटर का अच्छा खासा गेम चलता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का सोचते हैं तो ही इस पे हाथ लगाइएगा, और अपने वेल्थ का दोस्तों 1 से 2% से ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा। मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों ने के कमेंट कि सर मैंने 5000, 15000, 20 स्टॉक खरीद लिया। गलती करोगे दोस्तों, अगर आप इतना टॉप पे खरीदोगे ऑल टाइम हाई के लगभग, तो अगर रिवर्स होता है कभी साइकिल तो उधर पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं छोटे स्टॉक को। कंपनी एकदम फर्स्ट क्लास है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी के अंदर दूसरे पेनी स्टॉक से अच्छा खासा गुण है, लेकिन कंपनी के अंदर जो CAGR सेल्स मैंने बताया कि वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी अच्छा खासा ज़रूर बाउंस बैक करेगी अगर 2025 तक का जो इनका विजन है वो कंप्लीट हुआ। लेकिन कंपनी ओवरऑल ठीक है, लॉन्ग टर्म तक कम से कम 3 से 5 साल तक होल्ड करने का सोचते हैं तो ही हाथ लगाइएगा, वरना अभी मैं बोलूँगा इसको थोड़ा सा कूल होने दीजिए। थोड़ा गिरता है तो सही है, अगर भाग भी जाएगा तो भी सही है। फोमो में नहीं आना है हमें दोस्तों, अपना प्लानिंग खुद करना है। तो गाइस 31 मार्च दिल्ली दूर नहीं है, 31 मार्च बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा, तकरीबन 10 दिन ही है, और इसके अंदर निफ्टी 50 के अंदर दोस्तों इसकी एंट्री होने वाली है। 650 तक भी स्टॉक चला चुका था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 600 आ चुका है ऑलरेडी। 250 रुपये के मुनाफा में आप लोग है। मुनाफा में मतलब इन द सेंस कि जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए मुनाफा कि 50 रुपये का डिस्काउंट है। एकदम फर्स्ट क्लास कंपनी है, एकदम टॉप नॉच वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। आपके पास नहीं है दोस्तों तो उसको आराम से ऐड कर सकते हैं। पेशेंस है, रिस्क नहीं लेना है तो गो विथ HUL। पेशेंस भी है और आपको थोड़ा रिस्क भी लेना है, रिवॉर्ड भी चाहिए, फास्ट टर्न, तो एकदम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले 2 सालों के अंदर ये 1000 प्लस हमें देखने को मिल सकता है। एकदम रीजनेबल टारगेट है दोस्तों, और जो ज़रूर मीट करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप पोजीशन बनाए हैं तो 100-200 रुपये के उछाल और गिरावट से डरना नहीं है, गिरे तो उसको ऐड करना है। ऐसी कंपनी कभी खत्म नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि चार्ट पैटर्न बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और पिछले कुछ समय से अच्छे खासे इन्वेस्टर्स के पैसे बनाए हैं इस कंपनी ने। तो गाइस IGL की बात की जाए, बीच में IGL आपको पता है कि 487 तक भी जा चुका था। तो बहुतों ने बोला था कि सर आपने बताया 500 के ऊपर, मैंने 510 पे खरीदा, मैं फंस गया हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप फंस गए हैं तो आप निकल सकते हैं, आपका भाव आ चुका है। लेकिन मैं बोलूँगा ये फंसने वाली कहानी कहीं मतलब इसमें सूट नहीं करती। दूसरे अगर स्टॉक में बोलते हैं तो मुझे समझ में आता है, बट दोस्तों IGL डिप फ्री कंपनी है, ये ट्रमेंडस ग्रोथ है इनकी। अगर आप EPS देखें, इनके ROE देखें 20 के ऊपर होते हैं। और दोस्तों ये एक ऐसा निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक है जो मुझे लगता है कि निफ्टी 50 में भी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही शानदार है, और अगर आपके पास नहीं है तो 594 का स्टॉक है, 500 के लगभग आते रहते हैं, तो बाइंग कर सकते हैं। लिए हैं तो एकदम बिंदास उसको होल्ड करिए, एकदम नेसेसिटी में आती है। गैस वाले बिजनेस को पता है कि कभी ख़त्म नहीं होंगे,
पॉल्यूशन को बहुत ही ज़्यादा आपको पता है कि प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इनके जो पाइपलाइन गैस भी अभी इंस्टॉल होना स्टार्ट करेंगे, तो आने वाले टाइम में घरों में दोस्तों जो गैस सिलेंडर बंद होंगे और पाइप के माध्यम से गैस जाएंगे, ज़रूर उनको दोस्तों फ़ायदा होगा इन लॉन्ग टर्म। ऑफकोर्स लो बीटा वाला स्टॉक दिखाई पड़ता है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के चार्ट बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे खासे पैसे इस कंपनी ने बनाए हैं। तो जैसे हमने बताया कि 20-50 रुपये की गिरावट के लिए टेंशन मत लीजिएगा। आई नो कि बहुतों के पास 1000-2000 बल्क क्वांटिटी में होती हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमारा भी बल्क क्वांटिटी है और हमारा एवरेज बाइंग प्राइस है 371। तो बीच में आया भी था तो मैंने निकाला नहीं, बिकॉज ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में पेशेंस से होल्ड करने पे बहुत ही अच्छा खासा रिवॉर्ड दे देती है। तो गाइस बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर्स की मिड कैप कैटेगरी का, मुझे फ्रेंड्स ये बहुत ही शानदार कंपनी लगती है। जैसे मैंने बताया कि मैं कोई भी कंपनी को बहुत ही शानदार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं कंपनी में न्यूज़ को छोड़ के इनके जो फिनेंशियल्स है वो देखता हूँ। Q1, Q2, Q3, Q4 इनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी के अंदर क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कंपनी की फिनेंशियल्स कैसे हैं, डेट कैसा है, कंपनी के प्रमोटर कैसे हैं, कंपनी के प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड तो मतलब बहुत ही शानदार हैं। 1 लाख को बनाए हैं 50 लाख से भी ज़्यादा आने वाले मतलब पिछले 10 सालों में, और आने वाले 10 सालों में भी ये कंपनी और भी अच्छी खासा कारनामा कर सकती है। तो रिलैक्सो फुटवर्क की बात की जाए तो एक अलग सम्मान है मेरे पोर्टफोलियो में इस स्टॉक के लिए। तो मुझे मिड कैप कैटेगरी में ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लगता है। और क्यों लगता है, तो Q1 में Q2 में जहाँ लॉकडाउन था सारे लोग पस्त थे, लेकिन दोस्तों ये कंपनी मस्त थी, और आप देख सकते हैं कि कोरोना भी सब कुछ नहीं कर पाया और इनके नंबर्स काफ़ी शानदार थे। इसलिए बाटा ऑल टाइम हाई को हिट नहीं कर पाया, अभी भी डिस्काउंट में है, लेकिन इसने हिट कर दिया। तो स्टॉक मार्केट में कहानी दोस्तों बाद में आती है, पहले असल में फंडामेंटल आता है। तो फंडामेंटल वाइज बहुत ही अच्छी कंपनी है। 928 का स्टॉक दिखाई पड़ता है, अभी भी अच्छे का डिस्काउंट में है, बीच बीच में 828 830 के नीचे आती हैं, तो वो आपका बेस्ट बाइंग लेवल होगा। लेकिन अगर आप ये चाह रखते हैं कि चलो मुझे 10-20 रुपये से मतलब नहीं है, मुझे लॉन्ग टर्म में निवेश करना है, कोई अच्छा स्टॉक बताइए, तो ये स्टॉक उसमें कारगर साबित होता है। तो आपके पास नहीं है तो मिस कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक को पोर्टफोलियो में जगा सकते हैं। यस, इसके जगह दूसरा मिड कैप है, अवॉइड करिए, लेकिन एक ऐसा स्टेबल मिड कैप चाहिए तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, इस पर रिसर्च कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता ही, चैनल फर्स्ट टाइम हो तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूले। फॉर द कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू इसका नाम ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।